9 भारतीय राज्य जिन्हें मिली चेतावनी। इस गर्मी क्लाइमेट चेंज भारत पर बरसाएगा कहर। कहीं जलेंगे जंगल तो कहीं आएगी बाढ़। हीट वेव से झुलसेगी जमीन, कहीं पिघलेंगे ग्लेशियर तो कहीं आएगा तूफान। ये हम आपको मौसम का हाल नहीं बता रहे, आने वाले दिनों के खतरे से आगाह कर रहे हैं, क्योंकि भारत के 9 राज्य इस वक्त खतरे की चपेट में हैं और यहाँ किसी भी वक्त प्रकृति का कहर टूट सकता है। आज के वीडियो में हम आपको इसी खतरे के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट CDI ने साल 2050 को देखते हुए तैयार की है। इसमें दुनिया के 2600 राज्यों व प्रांतों को कवर किया गया है और इसमें दिए गए आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रीजन कभी भी मानव निर्मित आपदा यानी कि मैन मेड डिजास्टर का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे अधिक जोखिम वाले दुनिया के 50 राज्यों में 9 स्टेट्स भारत के भी हैं। टॉप 50 राज्यों में चीन के बाद सबसे ज्यादा 9 राज्य भारत के ही हैं। दोस्तों, खतरे की घंटी है, जिनमें 22 नंबर पर बिहार, 25 नंबर पर यूपी उत्तर प्रदेश, 28 नंबर पर असम, 32 नंबर पर राजस्थान, 36 नंबर पर तमिलनाडु, 38 नंबर पर महाराष्ट्र, 48 पर गुजरात, 50 पर पंजाब और 52 नंबर पर केरल को भी शामिल कर लिया गया है। सब खतरे में है। इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे खतरनाक क्लाइमेट चेंज की मार झेलने वाले हैं ये 9 इंडियन स्टेट। देख लीजिए इसे। इसके अलावा 100 शहरों की सूची में 14 भारतीय राज्य हैं। टॉप 100 स्टेट्स जो कि सबसे बुरी तरीके से क्लाइमेट चेंज से हिट होने वाले हैं 2023 में, उसमें अगर देखा जाए पहले 100 राज्यों की, तो उसमें भी 14 भारतीय राज्य आ गए हैं। समझ लीजिए 14 भारतीय राज्य। इनमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड शामिल है। यानी कि लगभग सारे बड़े स्टेट्स भारत के क्लाइमेट चेंज की मार झेलने वाले हैं। इस रिपोर्ट में ये एनालिसिस किया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज से, चाहे वो घर में होने वाली ह्यूमन एक्टिविटी हो, इमारत बनाते वक्त उसकी एक्टिविटी हो, या जो भी एक्टिविटी हम ह्यूमंस करते हैं जिससे पर्यावरण को सीधे नुकसान पहुंचता है, उसका आकलन किया गया है कि उसके अगेंस्ट में कितना इम्पैक्ट पड़ा है उस जगह की जलवायु पर, वहां के जलवायु में कितना परिवर्तन आ गया इन ह्यूमन एक्टिविटीज के। इसी इंडेक्स को रिपोर्ट किया है इस फर्म ने और प्रेडिक्ट करने की कोशिश की गई है, भविष्यवाणी करने की कोशिश की गई है इस एनालिसिस के बेस पे कि आने वाले समय में कितना नुकसान हो सकता है। ये रैंकिंग इसी बेस पर की गई है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है, तो देखिए, इंसान ने अपनी जरूरत के अनुसार अपने पर्यावरण में कई बदलाव किए हैं। ये नेचुरल नहीं है। मानव निर्मित पर्यावरण में हर वो चीज शामिल है जिसे हम इंसानों ने बनाया है। मकान हो, बिल्डिंग हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, सड़कें हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, अस्पताल, सभी मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है। इस रिपोर्ट में बाढ़, जंगलों की आग, लू, समुद्र तल के बढ़ने जैसे खतरे बढ़ने का इशारा किया गया है। इसे समझने के लिए पाकिस्तान में हाल ही में आई हुई बाढ़ से हुई तबाही का उदाहरण भी दिया गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में टॉप 100 में पाकिस्तान के भी कई स्टेट्स, कई प्रांत शामिल हैं, जिनमें सिंध प्रांत भी शामिल है। पिछले साल जून और अगस्त के बीच आई खतरनाक बाढ़ ने पाकिस्तान के 30% एरिया को अफेक्ट कर दिया था और इस बाढ़ में सिंध प्रांत में 9 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। दोस्तों, 9 लाख घर तबाह होना किसे कहा जाता है? एक घर तबाह होता है तो उसके 4-5 में जितने भी मेंबर होते हैं वो बेघर हो जाते हैं। 9 लाख घर अगर तबाह हो जाए तो सोचिए कितने लोग बेघर हुए होंगे। सोचिए वो आपदा कितनी बड़ी होगी। ये रिपोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार है जब दुनिया के हर राज्य, प्रांत और क्षेत्र की तुलना करते हुए खासतौर पर मानव निर्मित पर्यावरण को ध्यान में रखकर फिजिकल क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस किया गया है। यानी कि क्या असर हुआ है क्लाइमेट पर, उसे डायरेक्ट एनालिसिस किया गया है ह्यूमन एक्टिविटीज का। इस रिपोर्ट में सरकारों द्वारा कार्बन एमिशन रोकने के लिए सही कदम उठाने की अपील की गई है। इसके साथ ही बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए भी तैयारी करने के लिए जो भविष्यवाणी है वो की गई है। रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो कि पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। इस रिपोर्ट में बताए गए सबसे जोखिम वाले टॉप 100 डेवलप और इकोनॉमिक सेंटर्स में बीजिंग, जकार्ता, हो ची मिन्ह सिटी, ताइवान और मुंबई भी शामिल हैं। इसके अलावा चीन में जोखिम वाले राज्य और प्रांत यांगत्सी और पर्ल नदियों के बाढ़ के मैदान और डेल्टा शामिल हैं।
अमेरिका के बड़े और इंपॉर्टेंट शहरों में कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अब सोचिए, जब इतने इंपॉर्टेंट शहर प्रभावित होंगे तो विश्व की इकोनॉमी पर असर तो पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। टॉप 50 में कई प्रांतों और राज्यों वाले दूसरे देशों में ब्राजील, पाकिस्तान और इंडोनेशिया शामिल हैं। यूरोप में हाई रैंकिंग वाले राज्यों में लंदन, मिलान, म्यूनिख और वेनिस शहर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन एरियाज में बहुत तेज गर्मी, जंगल की आग, मिट्टी का कटाव, बहुत तेज हवाएं और हद से ज्यादा सर्दी पड़ने की आशंका है। 2600 रीजन्स में की गई एनालिसिस में पता चला कि अगर सन 1990 की तुलना में इस सदी के आखिर तक औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तब 2050 तक कितना नुकसान होगा। यूनाइटेड नेशन की एनवायरमेंट कमेटी IPCC ने कहा है कि अगर खतरा रोकना है तो इस सदी के आखिर तक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। पिछले कुछ समय से हम अपने आसपास आ रहे कई बदलावों को नोटिस भी कर रहे हैं, जिसमें से कुछ खास बदलाव जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है वो है तेजी से जमीन का धंसना। हाल ही में दुनिया के कई देशों में पहाड़ी इलाकों पर जमीन धंसने का मामला सामने आ चुका है। भारत में उत्तराखंड के जोशीमठ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ कई इलाकों में जमीनें धंसने के मामले सामने आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की घाटी इलाकों में इस तरह के बदलाव हुए हैं। अमेरिका, मेक्सिको समेत कई देशों में इस तरह से पहाड़ धंस रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव हम आजकल नोटिस कर रहे हैं वो है तापमान में बढ़ोतरी। पृथ्वी पर सन 2022 छठवां सबसे गर्म साल रहा है। भारत के लिहाज से देखा जाए तो सन 1901 के बाद से साल 2022 को 5वां सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया। इस साल जिस तरह से गर्मी फरवरी में ही तेवर दिखा रही है, उससे लगता है इस बार गर्मी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव जो कि देखने में आ रहा है वो है ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना। सन 1900 की शुरुआत से दुनिया भर के कई ग्लेशियर्स तेजी से पिघले हैं। इसके पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। खास तौर पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस जो धरती पर गर्मी को बढ़ाती हैं, उनका एमिशन पृथ्वी के तापमान को सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का असर ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है। ये तेजी से पिघलने लगे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर इसी तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो दुनिया के बचे हुए ग्लेशियर्स में से 1/3 से अधिक साल 2100 से पहले ही पिघल जाएंगे। सन 2100 से पहले पिघल जाएंगे। अगर बात करें बर्फ की तो आर्कटिक में सबसे पुरानी और सबसे मोटी बर्फ का 95% हिस्सा पहले ही पिघल चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर कार्बन एमिशन इसी तरह बढ़ता रहा और पृथ्वी इसी तरीके से गर्म होती रही तो साल 2040 तक गर्मियों में आर्कटिक का सारा बर्फ पिघल जाएगा, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारे बसे कई शहरों और देशों के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। समुद्र का स्तर बढ़ने से गर्म हवा और समुद्र के बढ़ते स्तर से चक्रवाती तूफानों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। गर्मी 30% से भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं सूखे और गर्मी के चलते बड़े बड़े जंगलों में अचानक से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के भयानक परिणाम तो अभी केवल झांकी है, क्योंकि इसके असली खतरे तो अभी आने बाकी हैं। क्या धरती इंसानों के द्वारा पैदा की गई इस मुसीबत का सामना कर पाएगी या आने वाले कुछ सालों में धरती पर से इंसानों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।